नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह हम आपके लिए लेके आते हैं। खबरें वो चाहे बिहार शिक्षक से हो, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एलटीजीआईसी हो या और भी कोई वैकेंसी हो, एग्जाम को लेकर के, नई वैकेंसी को लेकर के क्या सूचनाएं निकल के आ रही आयोग से, हम पर डे आपको अपडेट करते हैं। साथ ही साथ अन्य राज्य के भी शिक्षक भर्ती को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर जुड़ जाइए। यह वीडियो एक्चुअल 8:30 बजे ही आता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से 10-15 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाता है। जान ही रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है और बहुत सारा काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक मतलब चेंज कर दिया गया है, घुमा फिरा दिया गया है। तो फिलहाल में तो आइए, सबका स्वागत है, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। अब जो है आज क्या आपके लिए विशेष खबर है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के, टीआरई 4 या टीआरई 3 के विषय में लेकर के, या कोई भी परीक्षा संबंधी लेकर के आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जवाब देना। इसीलिए इस क्लास ऐसी रखी गई है ताकि आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूं। फिलहाल में पहला प्रश्न है आपका, आयोग का काम देख रहे हैं लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। टीजीटी 2013 भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। आप देख रहे हैं कि आपको पता होगा कि बहुत सारी 2022 के अलावा भी जो भी पीछे वाले एग्जाम है वो भी अभी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आयोग, अभी आपने देखा होगा कि कुछ इंटरव्यू उसने लेना शुरू कर दिया था, मतलब उसने दम ठाना था कि पुराने वैकेंसी को एकदम खत्म जल्द से जल्द करके नई वैकेंसी को लाना है। तो उसने काम हालांकि करना शुरू कर दिया है। इसी में एक मामला यह आया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इसे याचिका को राजीव कुमार व अन्य बनाम राज और 13 अन्य से संबंध करते हुए 6 सप्ताह बाद सुनवाई का आदेश दिया है। साथ ही पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पंकज कुमार और 4 अन्य याचिका पर सुनवाई की है। अलीगढ़ निवासी पंकज कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 की 2015 में परीक्षा हुई थी। देखिए, पहले का भी ये हाल था, आज का ये हाल नहीं है, ये पहले का भी हाल था। स्वागत है सबका, हाँ सबका, कुमारी ज्योति सबका स्वागत है। एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। सब्सक्राइब तो करते हैं आप, लाइक भी कर दिया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं एग्जाम के बारे में आऊँगा, मैं एक एक चीज़ पे बस आप मुझे थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा धैर्य रखें। 2013 की में 2015 की परीक्षा हुई थी, मतलब पहले भी परीक्षाएं बहुत लंबित होती थी। देखो, 13 की परीक्षाएं 15 में हो रही हैं। 2016 में साक्षात्कार हुआ और 2017 में सभी विषयों को विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित हुआ। मतलब 2013 की वैकेंसी 2017 में आई। सोचिए, 2013 की वैकेंसी 2017 में आई। तो ये नया हाल नहीं है, ये 2022 वाला, इसके पहले भी यही परंपरा चलती आई है आपकी। घटाते हुए किया गया था विज्ञापित पदों को घटाने के विरोध में। देखिए, पद जो आया था वो पद को घटा दिया गया था। 2018 में याचिका दाखिल की थी, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी विषयों के विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करे और विद्यालय आवंटित करे। शिक्षा चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अन्य अभ्यर्थियों की अवशेष पैनल जारी किया। इनमें से 860 चयनितों को नियुक्ति प्रदान की दी है, वहीं 307 चयनित को आज तक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। तो मामला सीधी सी बात है, यह है कि 2013 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी टीजीटी की, और क्या हुआ था उसमें जो है, एक तो पद घटा दिए गए थे, जो पद आए थे घटा दिए गए थे। दूसरी चीज क्या है, इतना लंबा एग्जाम चला, जो पद घटा दिए गए थे उसी के विरोध में बच्चे जो है पहुंच गए थे। तो स्वागत है सबका, पुनः एक बार स्वागत है। अब हम बात करते हैं, इसी बीच में हम टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की खबर है कि जनवरी में पेपर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि पेपर जनवरी में हो जाए और कितने लोग चाहते हैं पेपर मार्च अप्रैल में चला जाए? मैं बस पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे मामला यह है कि कल जो है आपकी बात, मतलब हम लोग की बात थोड़ा सा आयोग में, एक नवल किशोर होंगे, आप उनसे परिचित होंगे। नवल किशोर, उसी के एग्ज़ाम कब होगा, बस मैं उसी पा रहा हूँ। नवल किशोर जी हैं, उसी के आपके चयन शिक्षा सेवा चयन आयोग में वो भी एक हैं जिनसे वार्तालाप बीच बीच में हो जाती है। तो कल परसों जो खबर आई थी, कल नहीं परसों शाम की खबर जो आई थी, खबर ये आई थी कि जो आयोग है, आयोग, सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है आपकी ये, बहुत काम की चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, आयोग जो है, आयोग क्या इस समय कर रहा है, आयोग ने जो है केंद्र का निर्धारण करना शुरू कर दिया है, केंद्र का निर्धारण शुरू कर दिया है और जिले का
निर्धारण शुरू कर दिया। उसको अभी लगभग 35 जिलों से केंद्र का निर्धारण हुआ है, 35 जिलों से उसको मिल गया है पेपर कराने का। हाँ, 35 जिलों में मिल गया है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पे पूरे 75 जिलों का ब्यौरा लेना है, 75 जिलों का पूरा ब्यौरा लेना है। अभी पूरे 75 जिलों का इनके पास डाटा नहीं आ पाया, कॉलेज का डाटा, मतलब कि पेपर जो आपका होगा कि डाटा लगभग वर्तमान समय में 35 से 40 जिलों का इनको मिल गया है कि हाँ पेपर जो है करा सकते हैं, हमारे यहाँ चीज़ें सही हैं, आप बिल्कुल करा सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी टोटल चूंकि 75 जिले हैं, अब आपको पता है 14 लाख बच्चे हैं, पारदर्शिता दिखानी है क्योंकि ARO का पेपर रद्द हो गया था, पेपर आउट हो गया था, पुलिस का पेपर रद्द हो गया था। तो सरकार बहुत सतर्क है, सरकार बहुत सतर्क है कि इस बार ऐसी कोई स्थितियां पैदा ना हो, ठीक। तो 75 जिलों को बनाया जा रहा है कि पूरा चेक किया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको पता है कि जो भी जाएगा निजी सरकारी कॉलेज में पेपर होगा आपका, सरकारी संस्था में आपका पेपर होगा। और जब से ये सरकारी संस्था वाला आ गया तब से मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि इनको जो है इतनी ज़्यादा स्कूल तो है नहीं, पहले प्राइवेट थे तो बहुत सारे कॉलेज इनको मिल जाते थे, लेकिन अब की बार क्या है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है रितिका आपका। ये रोज के ये रितिका जी हैं, रोज पर डे इनका मतलब न्यूज के लिए तैयार रहती हैं। तो फिलहाल में ये अभी 75 जिले कब तक क्लियर होंगे, मामला ये है, ये 75 जिले लगभग जो है आपको 25 नवंबर तक क्लियर हो जाएंगे। 25 नवंबर तक जो है आपका यह 75 जिला पूरा क्लियर हो जाएगा कि केंद्र कितना इनको आयोग को मिल गया है, ठीक है। अभी जो सूचना आ रही है ये आ रही है कि 35 जिले लगभग इनको मिल गए हैं कि हाँ 35 जिलों में कॉलेज मतलब इनको मिल जाएंगे सेंटर। अभी टोटल चूंकि बहुत लंबी परीक्षा है, ठीक, जिला स्तर पर कराना है, तो इस कारण जो है अभी 25 नवंबर तक ये क्लियर हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि सर ये डेट अनाउंस कब होगा, डेट अनाउंस कब होगा कि पेपर कब होगा, तो डेट आपका मेरे प्यारे साथियों 30 नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। 30 नवंबर तक जो है आयोग डेट बता देगा, परीक्षा होगा भी कि नहीं होगा, आयोग निर्धारित कर देगा, डेट निर्धारित कर देगा। हमने जो संभावना जाहिर की थी 28, 27 नवंबर, 27 दिसंबर, 5 जनवरी और 12 जनवरी, ये हमने संभावित, मैंने बताया था कि अगर परीक्षा हो सकती है तो इसी डेट में हो सकती है। फिलहाल में अभी जो है एक उम्मीद नहीं लग रही है। यूपी टेट का तो देखो अभी विनय द्विवेदी जी, यूपी टेट का तो अभी कोई अता पता नहीं है, नया अधियाचन आएगा तब हम बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि मार्च के पहले तो यूपी टेट का मुझे नहीं लगता कभी आएगा, मार्च के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के ध्यान रखने की बात है 27, 5 जनवरी और 12 जनवरी सबसे पहले सिस्टम प्रोफेसर की। लेकिन एक मामला यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है, जो कठिनाई आ रही है, जिससे कि जो थोड़ा सा लग रहा है कि सर जी टीजीटी आर्ट का कोर्स कितने का है। रितिका आप ना नंबर जो अभी मैं दिखाऊंगा ना उस पर आप कॉल कर लेना, तो वहाँ पे सारी डिटेल बता दिया जाएगा कि कितने का कोर्स है, छूट मिल जाएगा आपको, ठीक, तो छूट मिल जाएगा आपको, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान देने, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से कि यहाँ पर पहला जो है सेंटर निर्धारण 75 जिलों को कराना 25 नवंबर से पहले नहीं हो पाएगा, 25 नवंबर तक क्लियर हो जाएगा कि सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ी समस्याएं क्या आ सकती हैं, थोड़ी समस्याएं यह आ सकती हैं कि पेपर इनको 12 जनवरी के पहले कराना है, कुंभ का मेला लगने वाला है, आपको सबको पता है, ठीक। तीसरी चीज क्या है, इस बार योगी जी ने सख्त आदेश दिया है, सख्त आदेश दिया है, जो पेपर है आपका, जो पेपर बनेगा, एजेंसी जो पेपर रहेगी, छापने की एजेंसी अलग रहेगी, छापने की पेपर एजेंसी अलग रहेगी, ठीक है। पेपर ले जाने की एजेंसी अलग, पेपर ले जाने की अलग रहेगी, पेपर ले जाने की अलग रहेगी, ले जाने की अलग रहेगी। और पेपर इस बार लगभग एक, जैसे हिंदी का आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के 4 सेट छपेंगे, 4 सेट छपेंगे, उस सेट में कौन सा सेट जाएगा ये किसी को पता नहीं रहेगा, केवल ये पारदर्शिता के कारण कि पेपर आउट ना हो, इसके कारण बना। पहले एक ही एजेंसी सब करती थी, इस बार 3 एजेंसियां काम करेंगी, एक एजेंसी पेपर बनाएगी, एक एजेंसी पहुंचाएगी, ठीक है, इस हिसाब से 3 एजेंसियां काम करेंगी। तो अभी जो है कठिनाई है, लेकिन अभी जो है आपको बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि भैया 25 दिसंबर से लेकर के हमको 12 जनवरी तक की ही तैयारी करनी है। मतलब जो आप पढ़ाई करिए वह 45 दिन का लेसन प्लान बना के ही पढ़ा करिए। जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, मैं बस एक संभावना जाहिर कर रहा हूँ कि अगर पेपर थोड़ा सा टलने का अगर चांस है तो एक ही कारण हो सकता है कि जो है कि आपका केंद्र का निर्धारण न हो पाना, कि केंद्र नहीं मिल पाया, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि आपका इस बार एजेंसियां 3 हैं, पेपर वाली एजेंसी अलग होगी, छापने वाली अलग होगी,
ठीक है, ले जाने वाली एजेंसी अलग होगी। तो इस प्रकार 3 कैटेगरी में बांटा गया पारदर्शिता को देखते हुए। तो ये काम कठिन है, इतना काम आसान नहीं है। ठीक है, अब ये काम इनको कब से करना है, ये काम अभी से इनको लग जाना है। अभी फिलहाल 25 नवंबर तक केंद्र का निर्धारण ही आपका होगा। तो चैनल को लाइक प्लीज कर दे जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक, तो कुछ टीचर कह रहे हैं कि परीक्षा अप्रैल में होगी। देखिए रजनी राजपूत, मैं बार बार कर रहा हूँ, देखिए मैं भी सूचनाएं लेता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन आयोग से भी मेरे कुछ न कुछ जुगाड़ है, परिचित हैं। तो मैं जब उनसे परसों यही बात हुई है, परसों बहुत साफ शब्दों में बात हुई है कि भैया मैंने बात किया, जब हम लोगों ने वहाँ मतलब चर्चा की तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि पेपर हम दिसंबर जनवरी में कराएंगे कि अप्रैल में कराएंगे। उन्होंने बस ये कहा कि हम लोग केंद्र का निर्धारण कर रहे हैं, केंद्र का निर्धारण मिल जाएगा, उसके बाद जो है जैसे भी स्थितियां होंगी हम स्पष्ट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, 23 नवंबर तक आचार संहिता लगा हुआ है। जैसे ही 23 नवंबर को आचार संहिता हट जाएगा, वैसे ही जो है 25 नवंबर तक मैंने पहले ही कहा कि सारे केंद्र का निर्धारण तय हो जाएगा कि केंद्र मिला है कि नहीं मिला है। भाई पता लगा कि भाई पेपर करा दिया, केंद्र ही नहीं मिला, हमारे यहाँ ये पेपर है, ये पेपर है, ऐसा है वैसा है। तो इसको भी आयोग बहुत सतर्क है। ठीक, तो मेरे प्यारे साथी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभी दिसंबर और जनवरी मान के लगातार पढ़ाई करते रहें। पेपर अप्रैल में हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आपको 2.5 महीने का समय मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात मानिए, 4163 पद हैं और एक सीट पे बहुत फाइट है। मैंने बताया हुआ था कि एक सीट पे कुल कितने पद, एक पद पे कुल कितने आप लोग फाइट कर रहे हैं। तो प्लीज़ बहुत सारे वीडियो नहीं देखिए, बहुत सारे चैनल आप देखते हैं, ठीक, तो उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं स्वयं ऑथेंटिक न्यूज़ ही लेके आता हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बता दिया। ठीक, तो मैं कुछ कहीं ना कहीं सोर्स मिलता है तो वही लेके आता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फिलहाल के लिए ये करिए कि थोड़ा सा पढ़ाई लगातार 10 घंटे जारी रखिए। पेपर टल जाएगा, अच्छी बात है। पता लगा पेपर अचानक से हो गया, माया मिली न राम। ठीक है, वैकेंसी जानिए कैसे क्या हो रहा है। पेपर जूनियर में भी नहीं हो, जनवरी में ही होना चाहिए। हाँ तो होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ हो जाए भाई। अगर सरकार, देखो हम आयोग से बस इतना ही कहने गए थे, हम पेपर जैसे हम ही लोग जब आयोग से बात करते हैं कोई सदस्य से, तो इस बात को लेकर नहीं जाते हैं कि पेपर ना हो, इस बात को लेकर जाते हैं कि भैया जो है पेपर करा लीजिए, एक डेट दे दीजिए ताकि बच्चा निश्चिंत होकर पढ़ाई करे। वो हर जगह यूट्यूब पे ना घूमे टहले कि हर यूट्यूब चैनल को देख रहा है कि कोई कह रहा है कि होगा, कोई कह रहा नहीं होगा। यूट्यूब चैनल वालों ने ही गंद मचा रखी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं पेपर होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने साफ शब्दों में कहा कि एक डेट बता दीजिए कि आप जनवरी में कराएंगे, तो जनवरी में दिक्कत नहीं, बस एक डेट क्लियर कर दीजिए ताकि बच्चा लोग केवल पढ़ाई करे। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ केवल आप पढ़ाई करिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो आप लोग। सटीक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आता है आयोग से कुछ न कुछ निकल के आएगा, हम तुरंत आपको बताएंगे। आप केवल पढ़ाई करिए, उसके अलावा कुछ भी मत करिए। 10 घंटे 12 घंटे जो भी पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई करिए। सर कुछ लोग एग्जाम नहीं होने देना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि भाई कुछ लोग चाह रहे हैं कि पेपर टल जाए, वो है, तो उनके चक्कर में आप ना पढ़ें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, केवल आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों। 2.5 साल बाद वैकेंसी होने जा रही है, 2.5 साल बाद वैकेंसी हो जाने जा रही है। अप्रैल में होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अप्रैल से भी दिक्कत नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य था डेट। अगर ये अप्रैल में भी कराते हैं तो डेट दे दें कि हाँ इस डेट पे ये पेपर होगा, बस डेट की बात हो रही है। हम लोग आयोग से कभी ये नहीं कहेंगे कि पेपर मत कराइए, बस इतना कहेंगे डेट आप दे दीजिए, डेट के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर पाएँ। क्योंकि बहुत बच्चों का पीसीएस का 22 दिसंबर को लगा है, मेरे पास बहुत सारे कल मैसेज आए, सर हमारा पीसीएस का पेपर लगा हुआ है 22 तारीख को, हम क्या करें, टीजीटी पीजीटी पढ़ें कि पीसीएस पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पीसीएस की भी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो बच्चों के साथ ये बड़ी दिक्कत है। ठीक, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आपको बताएंगे। चयन के 16 माह बाद शिक्षक तैनात होंगे। राजकीय विद्यालयों में 16 महीने 416 सहायक अध्यापकों को लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन के विशेष सचिव उमेश चंद ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में निर्देश भेजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलटी की भी मैं बता दूँ, एलटी के लिए भी भैया आप लोग तैयार रहिए, एलटी और प्रवक्ता के लिए भी तैयार रहिए। ये यहाँ से एक अच्छी खबर आ रही है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको वैकेंसी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग भी कई बार कहे कि सर एलटी वैकेंसी इतना दिन से आ रही है, आप रोज रोज कहते हो, कैसे कह देते हो, कहाँ से लाते हो इन्फॉर्मेशन कि आती है ही नहीं एलटी वैकेंसी। तो साथियों अब एलटी वैकेंसी में इसलिए उम्मीद बढ़ गई है कि आहर्ता नाम का विवाद समाप्त हो गया। जो आहर्ता नाम का कैंसर था ना, आहर्ता नाम का जो कैंसर था यह समाप्त हो गया, इसी चक्कर में सब हो रहा था, समाप्त हो गया है।
योग्यता को लेकर सारी चीजें समाप्त हो गई। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक सर, कुछ लोग बोले 2 सब्जेक्ट से पहले क्या है उनका, कुछ लोग बोले मैं 2 सब्जेक्ट से फिल किया है, उनके लिए क्या होगा? देखो, दो सब्जेक्ट से फिल किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अलग अलग डेट पे होगा, ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है इस बार पे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर 2 से 3 दिन में कराया जाएगा, तो आप दे सकते हो। इस बार आपके पास चांस है, जिन्हें दोस्त जैसे किसी ने संस्कृत से भी भरा है और हिंदी से भी भरा है, तो आप संस्कृत और हिंदी का शायद एक दिन पेपर ना हो, अलग अलग डेट पे होगी, तो आप दे सकते हो। वो तो आने वाला समय बताएगा। 30 नवंबर तक आप वेट करिए, बस कहीं ना मत जाइए, 30 नवंबर तक वेट कर लीजिए, सबका समाधान हो जाएगा। कोई यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए भाई। मैं इसीलिए, मैं तो शिक्षक हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मैं लगातार अपडेट रहता हूँ कि क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप लोग भटकिए नहीं। इसीलिए कर रहा हूँ, पढ़ाई एकदम तटस्थ कर दीजिए, 10 घंटे औसतन पढ़िए, शादी विवाह छोड़ दीजिए, रील देखना छोड़ दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बतियाना छोड़ दीजिए, अभी केवल पढ़ाई से प्यार करिए। ठीक है, पढ़ाई से प्यार करेंगे तो नौकरी आपको मिल जाएगी। 4163 पद है मात्र। ठीक, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और किसी के चक्कर में ना पड़े। पेपर नहीं होगा अप्रैल में तो भी ठीक है, तैयारी तो आपकी चल ही रही है भाई। हम रिस्क क्यों लें जब आयोग सीधे सीधे कर रहा है कि उसकी मंशा है 15 दिसंबर से 12 जनवरी कराने तक। जब उसने मंशा जाहिर कर दी है, केंद्र का निर्धारण हो रहा है, तो आप इस गफलत में क्यों पड़े हैं? अभी पेपर टल जाएगा। अरे टलेगा तो ठीक है, तब का तब देखेंगे, फिलहाल में जो सामने है उसकी तो पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करिए मेरे प्यारे साथियों, बाकी बातों को बहुत मत सुनिए, लोड मत लीजिए। आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पता है क्या, 45 दिन वाले समय बचा हुआ है। आप 10 पहली बात तो आप 10 चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। मेरा भी मत देखिए, अगर मुझे लगता है कि मैं भी खराब बातें कर रहा हूँ तो मेरा भी मत देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं भी इधर उधर की बातें कर रहा हूँ तो मेरा भी वीडियो मत देखिए। कोई बंधन नहीं है, मतलब जो भी देखिए काम की चीज़ देखिए और पढ़ाई करिए, बस मेरा कहने मतलब यही है। एलटी की वैकेंसी आपको दिसंबर तक उम्मीद है कि हो सकता है दिसंबर में आ जाए। उम्मीद है कि अब एलटी पे काम हो रहा है तेजी से, आपको जल्द ही यह देखने को मिलेगा। देखो, रजनी करें एक दिन में 2 पेपर, देखिए एक दिन में 2 पेपर का नहीं है। देखिए आपका जैसे 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में है, जैसे सुबह वाले शिफ्ट में जैसे कि आपके 6-7 विषय के पेपर करा लेंगे, 6-7 विषय करा लेंगे। शाम वाले शिफ्ट में कई करा लेंगे। ऐसे एक दिन और ले लेंगे, मतलब अगर 2 दिन लेंगे, 2 दिन में अगर 2 दिन लेंगे, ऐसे 4 शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 शिफ्ट में अगर 4 सब्जेक्ट भी ले लिए तो 4 16 टीजीटी भाई 16-17 सब्जेक्ट होंगे। तो आपका ये हो सकता है, कोई गलत बात नहीं, आपका ये हो सकता है। ठीक है, आपका हो सकता है। चैनल को लाइक प्लीज कर दें, लाइक प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें आप लोग फटाफट, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा सर टीजीटी का एग्जाम डेट निकल गई, नहीं निकली नहीं है, मैंने संभावित डेट बताई है। और जनवरी तक में आपका टीजीटी का पेपर 12 जनवरी से पहले उम्मीद है होने के, तो प्लीज तैयारी आप लोग करिए। ठीक है, नहीं डेट नहीं आई अभी टीजीटी की, 30 नवंबर तक आ जाएगी डेट, मैंने ये कहा है। ठीक, 30 नवंबर तक आपकी डेट आ जाएगी। तो फिलहाल में पढ़ाई करिए, बस ये मैं कह रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई करिए मेरे प्यारे साथियों। टीजीटी 2013 नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित पहुंचे कोर्ट, वही मैंने बताया अभी जो मामला था। 26 फरवरी के, देखिए यहाँ भी देखो गड़बड़ा आ गया है, 26 फरवरी के बाद होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। अब जो है यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं क्या होंगी, क्योंकि आप देखिए शिवरात्रि इस बार 14 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी, मतलब 24 जनवरी तक आपका जो है 24 फरवरी तक महाकुंभ है, शिवरात्रि तक स्नान है। ठीक है, इसीलिए इस बार जो है पेपर कर दिया गया है। अगर आपका पेपर टलता भी है ना, अगर आपका पेपर टलता भी है टीजीटी पीजीटी का, तो वह अप्रैल मई में तब जाएगा, क्योंकि तब तो मार्च में तो पूरा बोर्ड का पेपर चलेगा, फिर इसका मूल्यांकन होगा। तो जो भी फिर अगर आपका टला, गलती से भी टला, तो अप्रैल मई के पहले नहीं हो पाएगा, अप्रैल मई के पहले किसी कीमत पे नहीं हो पाएगा। टीजीटी मैथ ईडब्ल्यूएस में फीमेल है, क्या होगा? अरे बहुत अच्छा चांस है अमन, बधाई आपको, बिहार के लिए है ना, बिहार का मैं अलग से न्यूज लेके आऊंगा। देखिए महाशिवरात्रि क्या है, 26 फरवरी को है, 26 फरवरी के बाद ही आपका पेपर होगा, इसीलिए आरओ और एआरओ की भी परीक्षा टल गई। अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या खबर है। प्रदेश, देखिए यहाँ मामला क्या है, जो मामला बिगड़ क्या रहा है, प्रदेश में 978 आपके केंद्र हैं, एक दिन में कैसे होगी आरओ और एआरओ की परीक्षा? सेम यही टीजीटी पीजीटी में हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। टीजीटी पीजीटी में केंद्र देखा जा रहा है, टीजीटी पीजीटी में भी केंद्र देखा जा रहा है कि क्या कैसे होगा। ठीक, तो टीजीटी पीजीटी में आपका जो है लगभग क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, केंद्र को लेकर के बहुत उहापोथी मची है।
ठीक है, केंद्र को लेके बहुत उहापोथी मची है, तो आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आयोग, मैंने पहले ही आपसे कहा ना, आयोग जो है, आयोग क्या कर रहा है, आयोग बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, फूंक फूंक के रख रहा है और केंद्र को मंगवा रहा है, और ऐसे ही केंद्र दे रहा है जो कि गांव में ना हो, बहुत गांव में ना हो, इंटीरियर में ना हो, शहर में हो, ऐसे कॉलेज को चिन्हित कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। तो आप लोग फटाफट अपना क्विक रिवीजन करते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। एक दिन में 2 सेट, हम अभी एक क्लास केवल पढ़ाने वाला बनाएंगे कि 45 दिन में रणनीति कैसे बनाए, उसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे। जिनके मन में इफ बट हो, प्लीज छोड़ दे इफ बट कि पेपर फरवरी जनवरी में नहीं होगा, अप्रैल मई में होगा, तो उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि अभी फिलहाल में पढ़ाई करें। आपके भविष्य की बात है, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। पेपर अगर अप्रैल मई में जाता है तो आपके लिए अच्छा है कि आपने अभी इधर भी पढ़ लिया है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखें। पीजीटी का, तो पीजीटी का बहुत अच्छा है विष्णु जी, बधाई आपको अगर आपका है। बिहार के लिए मैं अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पे ये समस्या टीजीटी पीजीटी को भी लेके आ रही, केंद्र के निर्धारण को लेकर। अब नियम में बदलाव होने की मांग हो रही है, केंद्र निर्धारण में संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में फंसेगा पेच। छात्रों को अब समिति की रिपोर्ट पर आयोग के निर्णय का इंतजार है। एक दिन की परीक्षा के फायदे बता रहे हैं, और जो है आपका यही समस्या इस बात को लेकर के है कि परीक्षा एक कैसे होगा, टीजीटी पीजीटी में 14 लाख बच्चे हैं, अब कैसे पेपर हो जाएगा। हाँ कुमारी शिवांगी, मैं अगला वीडियो आज ही मैं आऊँगा, तो प्लीज़ मैं पहले से नोटिफिकेशन डाल दूंगा। 45 दिन में प्लान कैसे बनाएं, और दूसरी चीज़ क्या, कितने घंटे पढ़ें, कितने प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्या क्या पढ़ें, क्या अवॉइड करें, मैं सब बताऊंगा। आज ही इस वीडियो को बनाऊंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। हाँ मैं सब बना दूंगा, आज ही बनाऊंगा। फिलहाल में ये आपका न्यूज़ था, ठीक है। अब देखिए ये बिहार की बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिहार की बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिहार में जो है बहार है, बिहार में क्या है, बहार है, वैकेंसी की बहार है। टीआरई 3 का रिजल्ट 9, 10, 11, 12 का आने वाला है। 1 से 8 की वैकेंसी आ गई है, और उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं, टीआरई 4 में लगभग 75,000, अगर इकट्ठा वैकेंसी, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इकट्ठा वैकेंसी दिया, टीआरई 5 नहीं देगा, तब तो 1.5 लाख वैकेंसी आएगी। अगर टीआरई 4 में अगर नहीं दिया टीआरई 5 के लिए तो 1.5 लाख वैकेंसी आएगी। अगर इन्होंने टीआरई 5 का निर्धारण कर दिया, टीआरई 5 भी हम लेके आएंगे, तब यह वैकेंसी आपकी 75,000 से लेकर के 85,000 के बीच में आएगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वैकेंसी टीआरई 4 टीआरई 5 का बंटवारा हुआ तब तो वैकेंसी बटेगी। अगर केवल टीआरई 4 आएगा, अगली बार विधानसभा चुनाव है, आपको पता चुनाव के बाद पेपर ऊपर होना कठिन काम है, तो टीआरई 4 में लग जाइए। टीचर्स अकेडमी टीआरई 4 का बैच चला रहा है, 6 to 8 का, 9 to 10 का, 11 to 12 का, हर एक विषय का चल रहा है। मैं 6 to 8 पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ आपको। मैं प्रैक्टिस लाइव क्लास में पीडीएफ और क्या बोलते हैं थ्योरी सारे पढ़ाऊंगा। एक ही बार में सफलता दिलाने का वादा करता हूं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके साथ, मेरे साथ। यूपी पीजीटी मैथ का प्लान भी बनाइए। बिल्कुल मैं बिल्कुल बनाऊंगा, मैं एक एक चीज़ का बनाऊंगा। और जो जिस विषय के जो टीचर हैं, जैसे हमारे बीएम सर मैथ पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है, या हो सकता है बना दिए हों, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लूँगा थोड़ा सा कि आप बच्चों के लिए बना दें। बच्चे जो हैं अपने विषय में थोड़ा सा कमेंट आ रहा है, मैं उनसे सर से कहूँगा, क्योंकि सर का वो औहदा है। हालांकि और विषय का मैं बता दूंगा, हिंदी का है, संस्कृत का है, और विषय का है। चूँकि मैथ जान ही रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा विषय है कि हम लोग हिंदी वाले हैं, तो मैथ से दूर दूर तक नाता नहीं है। ठीक, सर से मैं बता दूंगा। तो ये जो आपकी खबर थी, ये बिहार में बहुत अच्छी खबर है। आपका जनवरी तक में उम्मीद है कि जनवरी तक में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। स्टेट का रिजल्ट भी आने वाला है मेरे प्यारे साथियों, रिजल्ट अगले हफ्ते आने वाला है। खुशखबरी बिहार पे आ रही है। स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा तो आपका टीआरई 4 का भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम जो है, हाँ देखिए ये बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है आयोग को पत्र लिखा गया था, जिसमें टीजीटी पीजीटी के बारे में है। मैं बता दूँ, ये मोर्चा अध्यक्ष की तरफ, मोर्चा कमेटी की तरफ से जो आप लोग के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, अनिल सिंह जान ही रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में आपने उनको धरना प्रदर्शन देखा होगा। ओझा जी द्वारा यह पत्र लिखा गया था अधिकारियों को, आयोग के अधिकारियों को। आवश्यक सूचना, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से फोनिंग वार्ता हुई। परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी सभी प्रतियोगी भाई बहनों से स्पष्ट वार्ता में कहना चाहता हूँ कि आप निराश और हताश मत होइए। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कर ले जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर चयन मिल जाते हैं तो परीक्षा करा ले
जाएगा। जो आप लोग के मन में भ्रम है ना, ये दूर हो जाए, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा करा ले जाएगा। अब केंद्र की मांगा है, केंद्र मिल जाने के बाद परीक्षा तिथियां का ऐलान कर दिया जाएगा। बेहतर यही होगा कि आप निरंतरता बनाए रखिए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अफवाहों के बाजार गर्म हैं। परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र हैं, इनको लगातार आप धरने में देखते हैं। इन्होंने पत्र लिखा था, किसको? आयोग में पत्र लिखा था। ये पत्र इन्होंने आयोग में लिखा था, समझ गए मेरे साथियों? तो आयोग में लिखा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग अफवाहों से बचें, केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। एक ही शर्त पे पेपर नहीं हो सकता है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का कि केंद्र का निर्धारण ना हो पाए। बस एक ही रीजन मिलेगा, अगर वो भी 30 तक क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास आज 18 तारीख हो गई है, 18, 10, 28, 12 दिन बचे हुए हैं। तो 12 दिन प्लीज़ बर्बाद मत करिए। 12 दिन केवल पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, तो रिवीजन करिए, ठीक है। अब आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप तैयारी अपनी करिए। बहुत साफ शब्दों में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मत जाइए कि ये नहीं होगा, ये रीजन दे रहा हूँ, ऐसे वैसे। आयोग ना वो आयोग हैं, ना वो आयोग के सदस्य हैं बताने वाले, ठीक है। मैं भी आयोग से जुड़ा रहता हूँ, तो ऐसी खबरें माहौल बनाने नहीं करता हूँ कि अप्रैल पेपर में हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। भैया क्यों निश्चिंत रहें? पेपर फरवरी में करा, जनवरी में करा लेगा, तो क्या वो जिम्मेवारी लेंगे जिन्होंने कहा था कि पेपर अप्रैल में होगा? क्या आपको वे सीट दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे ना, इसीलिए। ठीक ठीक, तो ये जो है आपका ये है। तो ये आपका आज के प्रमुख खबर रहे। और 96 28 95 96 28 95 92 37 96 28 95 92 37 ये नंबर है। जो अभी रितिका जी, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपने कहा था। चैनल को लाइक प्लीज़ कर दीजिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी का ब्रह्मास्त्र विजेता बैच चल रहा है, 45 दिन का क्विक रिवीजन, जिसमें आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, आपको क्या बोलते हैं रिकॉर्ड क्लास भी मिल जाएगी, लाइव क्लास भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस लगातार कराए जा रहे हैं 45 दिन के आधार पर, जो आपको सीट मजबूत कर देंगे एक। तो सारी चीज़ें आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़ सकते हैं, आप अपने स्वेच्छा जुड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है कि आप हमारा बैच लेंगे तभी सफल होंगे। लेकिन अब आपको एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 45 दिन में रणनीति कैसे तैयार करना है ये अब आपको एक शिक्षक ही बता पाएगा। तो जिस भी शिक्षक से आप चाहते हैं, आप मेरी संस्था से नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं है, अगर आप स्वयं से पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो दोनों चीज़ें हैं। तो फिलहाल में आपका ये है, ठीक। हाँ चलिए, तो अब जो है मैंने आपका कमेंट बहुत सारा पढ़ लिया है। फिलहाल में अब कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद, स्वागत, राम राम। आखिरी बार यस यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई 45 दिन मान के करिए, किसी अफवाह में न पड़े। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो सुचित सिंह टीचर्स एकेडमी की तरफ से मैं तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। केवल आप पढ़ाई करिए अपना। धन्यवाद।